दोस्तों, इस बार 7 जून को यानी कि कुछ दिनों के बाद ही बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करें तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे दूसरे मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करे। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 50,000 में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम में सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वह बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वह अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और स्वाब की नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है यह कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाने की नीयत से करते हैं, इसी वजह से वह कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में भरकर जमा कर लेते हैं और महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और खाने की नीयत से ना करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, वह अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दे। दोस्तों, बकरीद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी जरूर याद रखें कि जानवर को ज़बह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़बह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज ना किया जाए। उसके अलावा बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें और कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह से ज़बह किया जाए ताकि जानवर के रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6, खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं। वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर ना करें, दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें
कि आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले न खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें। और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मुश्किनों में नहीं देते, वह उनका हिस्सा भी अपने घर में रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में तकसीम नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, मगर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें, कुर्बानी का गोश्त आप किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो उसे खरीद कर ला कर दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त भूल कर भी ना दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा न करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या किसी भी हथियार का कोई भी दिखावा ना करें। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो छिपा कर ले जाएं। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दिखावा भूल कर भी ना करें। बकरा ईद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करे वह पूरे इखलास के साथ करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार, हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा हो, उनके कान, आंख और पैर सब सही सलामत हो और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, इसी तरह से बकरा की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर 10, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त ना करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी ना बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं, तो यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करे जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, सबसे महबूब हो। इसलिए आप भूल कर भी अपने बकरे को किसी लालच में ना बेचे। दोस्तों, यह थी 10 गलतियां जिसको हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, और एक गलती बकरा ईद के दिन भूल कर भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी करती है और अपने आलाधिकारियों को यह सख्त निर्देश देती है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 की गाइडलाइन के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें, और बकरा ईद के मौके पर आप यह गलतियां भूलकर भी ना करें। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानती हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइन जारी की जाती है। कभी कहा जाता है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार बकरा ईद के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे।
हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी मुसीबत से महफूज रहें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 पर मोदी सरकार ने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी, और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाएगी, यह सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरा भी स्किप ना करें, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने बकरा ईद पर यह 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इन 5 नए नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, ताकि पूरे देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश न करने पाए। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान तो यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी न करने पाए, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी न करने पाएं। इस खबर को देखते हुए कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या फिर खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ जो अधिकृत बूचड़खाने हैं उनमें ही कुर्बानी कर सकेंगे। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब यह है कि मुसलमान बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। खास करके शहरों के लोग इस तरह से जो कुर्बानी करते थे, मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान इस बार ऐसा न करने पाएं। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नंबर 2, बैन जानवर न काटे जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी न करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इस बार इस पर खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपने माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार आप यह गलती भूल कर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो, उसकी आप भूल कर भी कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यानी कि कई बार कुछ लोग हैं जो ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं कि फलां जगह पर बेन जानवर की कुर्बानी हो रही है या फिर हो गई है, जिससे फिर माहौल खराब हो जाता है। इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश अपने अधिकारियों को दिए हैं। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में ना ले जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में न जाने पाए, यानी कि किसी भी ऐसी मोहल्ले में न जाए जहां पर गैर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हों, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर बहुत थोड़े रहती हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ पर बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं। तो ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है।
इसलिए आप इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी आप भूलकर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी न करने पाए, यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी न करने पाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी न करें। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए। इसलिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने की आदेश भी दिए हैं, और साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं, और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने की निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूलकर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए।